बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर, शहर की सब बातों और सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेजबान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़रीन, सबसे पहले आपको मौसम की सूरत हाल बताएंगे और अपना पहला सेगमेंट शामिल करेंगे टुडेज वेदर। वर्दा रियाज हमारे साथ मौजूद है। वर्दा, बताइएगा बाहर का मौसम कैसा है, प्रेडिक्शन क्या की जा रही है, क्या अब दर्जा हरारत बढ़ता रहेगा आए रोज? जी बिल्कुल सिमिल, अभी आपने बात की कि बाहर का मौसम जो है वो सूरत हाल जानते हैं वर्दा से, तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और बुरी है, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा जैसे बाहर का मौसम हो। ऐसे लग रहा है जैसे जून जुलाई का महीना हो। और आपको बताया कि महकमा मौसमियात का ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज के रोज़ और इस पूरे हफ्ते में बारिश का भी कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया। मार्च के महीने में भी जून जुलाई के महीने जैसी गर्मी महसूस हो रही है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि आने वाली गर्मी जो होगी वो किस हद तक ज़्यादा होगी और कितनी गर्मी की जो शिद्दत है वो ज़्यादा होगी, और इसमें दर्जा हाथ भी कितना जो है वो ज़्यादा होगा। क्योंकि अब जो है मार्च का महीना तकरीबन अब ख़त्म होने के करीब है, तो लाहौरी जो है उनको फिर से एहतियात करने की ज़रूरत है। ठंडी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो अभी से शुरू कर दें, क्योंकि गर्मी जो है वो आगे बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। जी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है और अभी से मौसम के तेवर जो है वो गर्म होना शुरू हो गए हैं। बहुत शुक्रिया वर्दा रियाज, आप हमारे साथ मौजूद थी। और नाज़रीन, अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। आज की हमारी लीड स्टोरी, लेस्को 33,000 डिफेक्टिव मीटर्स एक हफ्ते में तब्दील करने का हुक्म। डिमांड नोटिस जमा कराने वाले तमाम सारिफिन के मीटर 31 मार्च तक लगेंगे। शहर पर पार्किंग माफिया का राज, सड़कें तंग पड़ गई। तेरह साल से कम उम्र 9वीं जमात का इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। और लॉर्ड मेयर का शोभा वर्क्स पर अदम एतमाद, करोड़ों के तरक्याती काम टीपा को सौंप दिए। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिरिफाई 2 के सीनियर रिपोर्टर्स आमिर रजा खान और शाहिद नदीम सिप्रा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, खुशामदीद कहेंगे शो में। और आज की हमारी लीड स्टोरी लेस्को की खबर है और शाहिद सिप्रा भी हमारे साथ मौजूद ही हैं। 33,000 डिफेक्टिव मीटर्स एक हफ्ते में तब्दील करने का फैसला किया गया है। फैसला तो बहुत अच्छा है। 31 मार्च तक डिमांड नोटिस जमा कराने वाले सारिफिन के मीटर्स भी लगेंगे। क्या अमल दरामद होता नजर आएगा इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये डिफेक्टिव मीटर की एक मुझे पहले भी डेडलाइन याद है कि 31 मार्च 2017 में भी जो हमारे साबिक लेस्को चीफ है उन्होंने दी थी, लेकिन वो तब्दील नहीं हुए थे। उसकी वजह क्या है कि मीटर्स की ख़रीदारी ही नहीं की गई। और आज से 2.5-3 साल कबल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था और उसके जो हमारे सीईओ थे उस वक्त के, उनके दरमियान जो सर जंग चल रही थी अख्तियारात की, उसकी वजह से 3 दफ़ा टेंडर जो है मीटर्स की ख़रीदारी का मनसूख किया गया और उसके बाद ये बहरान पैदा होना शुरू हो गया। अब यह है कि ये बड़ी काविश है कि 1,17,000 मीटर्स ख़राब थे, उसके बाद आप 33,000 पर आप आ गए हैं। अब 33,000 को 7 दिन में तब्दील करना नामुमकिन नज़र आ रहा है। उसकी वजह क्या है कि लेस्को के पास इस वक्त 3 फेज़ मीटर जो हैं वो मौजूद ही नहीं है। अच्छा, 3 फेज़ मीटर नहीं है तो इसका मतलब वो तब्दील नहीं होंगे, और सिंगल फेज़ जो मीटर है उनको तब्दील किया जा रहा है। सिंगल फेज़ मीटर तब्दील हो जाएगा। अच्छा, अब ये मीटर्स ख़राब हुए, इससे नुकसान किसका हुआ? बराह रास्त इसका जो नुकसान है वो सार्फिन से लूट मार की गई है। किस तरह लूट मार की गई है? एवरेज बिल भेजकर। नहीं, एवरेज बिल तो भेजा गया, ठीक है, मान लेते हैं कि एवरेज बिल आपने भेजा, उसमें भी नुकसान है कि आपने मई जून जुलाई के यूनिट्स, आप कंप्यूटराइज्ड एवरेज बिल जब चार्ज कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम उन्होंने चार्ज करना है कंप्यूटराइज्ड, तो वो मैक्सिमम एक तरफ चार्ज हो गया। दूसरा क्या किया इन्होंने कि गैर कानूनी तौर पर डिटेक्शन बिल भी चार्ज किया गया। एक कंज्यूमर का मीटर खराब हो गया है, उसको एवरेज बिल आपने भेजा, साथ में बिल एडजस्टमेंट का आपने बॉक्स बना के उसके एडजस्टमेंट वसूल किया है कि आपका मीटर खराब है लेकिन आपकी कंजम्पशन ज्यादा है, उसकी बुनियाद पे हम आपसे डिटेक्शन बिल चार्ज कर रहे हैं। जो कि टोटली गैर कानूनी है। आप उसको चार्ज ही नहीं कर सकते। मीटर को डिफेक्टिव होना और उसको तब्दील करना कंपनी की जिम्मेदारी है। उसको कहते हैं एमसीओ करना, मीटर चेंज ऑर्डर। ये जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पे नहीं हो रहा है ऐसा। आपके लाइन सुपरिटेंडेंट्स, आपके मीटर इंस्पेक्टर्स, आपके मीटर रीडर्स, आपके लाइनमैन, सारे जो लोग हैं वो इस बात पे लगे हुए हैं कि अगर सिंगल और 3 फेज मीटर है, इसका रेट मुकर्रर है
और मैं बड़ा ओपनली कह रहा हूँ कि 12,000 रुपया सिंगल फेज मीटर का है और 25 से 30,000 रुपया 3 फेज मीटर का है, और ये टोटल जो है वो रिश्वत के जुमरे में आते हैं। ये पैसे लेकर मीटर तब्दील किए लेकिन लोग बेचारे क्या करें, उन्होंने तो अपने मीटर तब्दील कराने हैं, कहीं ना कहीं से तो पे करेगा। गरीब आदमी नहीं तब्दील करवाएगा। अगर वही 3 फेज मीटर अगर किसी कमर्शियल प्रेमिसेस पे है तो ये रेट 40 से 50,000 रुपए तक है। अब मुझे बताएं कि एक तरफ आप मीटर तब्दील नहीं कर रहे, दूसरी तरफ आप गैर कानूनी तौर पर उनसे हजारों रुपए बिटोर रहे हैं। तो उसके बाद अब मिनिस्ट्री ने नोटिस लिया, और बहुत अच्छी बात है कि आपकी पावर डिवीजन ने नोटिस लेने के बाद 7 रोज में इसको तब्दील करने का हुक्म दिया है। और आने वाला जो बुध होगा इंशाल्लाह, उसमें फिर मैं स्टोरी दूंगा कि लेस्को 7 रोज में कितने मीटर तब्दील कर सकी है और कितने नहीं किए। और मैं बड़े यकीन अभी तो बड़े आराम से फिगर दे दिया इन्होंने 33,000 का, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ग्राउंड में, बैकग्राउंड में अगर इनके पास मीटर्स ही मौजूद नहीं है तो तब्दील कैसे करेंगे? आमिर भाई आपकी तरफ में आऊंगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, शायद सिप्रा तो एक्सपर्ट है इसमें, मैं तो हूँ कंज्यूमर। मैं तो बड़ी सीधी सी बात मुझे आती है, मेरे घर के अंदर मीटर लगा करते थे, वो मेरी जिम्मेदारी थी उसकी हिफाजत करना, उसको बचाना, उसको ख़राब ना होने देना। अब मीटर लगता है बाहर पोल के ऊपर, वो भी ख़राब हो तो उसकी भी जिम्मेदारी मेरे पे है। वो क्यों? देखिए, ये अंधेर नगरी है लेस्को की, और जो वजीर मसूफ हैं, ये जब अंदर मीटर लगते थे आमिर भाई तो आपको भी पता है टेम्परिंग कितनी होती थी, वो आप नहीं, अब भी टेम्परिंग मुझ पर डाली जाती है। जो लेस्को ने मीटर जो है अपने खंभों पे टांग रखे हैं, उनकी टेम्परिंग या उनकी खराबी मैं क्यों दूं? अपने घर के अंदर तो मैंने पहले कहा कि मैं जिम्मेदार हूं, अगर वो उस मीटर में खराबी आती है तो। घर के अंदर मीटर हुआ करते थे, हम लोग जिम्मेदार थे। अब मेरे घर से कुछ 30 मीटर दूर, 40 मीटर दूर एक पोल है बिजली का, उसके ऊपर मीटर लटक रहा है, उसकी जिम्मेदारी भी मैं क्यों उठाऊं? पहली बात तो ये। दूसरा, ये जो वजीर मसूफ हैं, ये मुशर्रफ दौर में आईटी के कोई वजीर वजूर बने थे अपने वालिद साहब की वजह से, फरूक लगारी साहब इनके वालिद फादर थे। जी। इनको कुछ पता भी नहीं है कि ये सिप्रा ने बिल्कुल सही कहा कि मीटर की खरीदारी नहीं है, 7 दिन में क्या बदलेंगे, और नंगी नहाएगी क्या, नचोरेगी क्या, ये वो वाला हिसाब है इसका इन वजीर मसूफ का। तो ये बेचारों को ये नॉन टेक्निकल सिर्फ अपने बाप की सरदारी के ऊपर MNA बन जाना और फिर उस पर कुछ प्रेशर डालकर वजीर भी बन जाना, ये इन लोगों का काम है। बयानबाजी जारी है, वो जारी रहेगी। उसने कहा 2017 में लेस्को के चीफ ने ये बात की थी, जो कि एक टेक्निकल आदमी होगा, उसने बात की थी, वो भी उस पर अमल दरामद नहीं करा। तो ये नॉन टेक्निकल है, ऐसी बातों को सीरियस लेना ही नहीं चाहिए, ये सियासी बयानात के तौर पर इनको देखना चाहिए। जो गरीब आवाम है वो पिस रही है आपके मीटर्स के चक्कर के अंदर। ये जो चक्कर व्यू आप चला रखा है, उसमें आपका महकमा खा रहा है पैसे और आवाम खिला रहे हैं पैसे, और लोग जो हैं जायद बिलों पे पिस रहे हैं। और जो मीटर ख़राब होता है वो आपकी जिम्मेदारी है, लेस्को हकाम की जिम्मेदारी है कि उस मीटर को तब्दील करें। उसको तब्दील करने का भी जो बोझ है वो गरीब आवाम पर है। खुदारा इस पर लोगों को बोलना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। और इस बेचारे क्या करें आमिर भाई, प्रोटेस्ट भी करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है उनकी, कोई नोटिस नहीं लिया जाता उनके प्रोटेस्ट का। जो सिलसिला चल रहा है वो उसी तरह ये गलत है। हम लोग असल में सर झुकाकर ब्रायलर मुर्गियों की तरह ज़िबा होते चले जा रहे हैं। इस नायल हुकूमत के खिलाफ क्यों नहीं हम प्रोटेस्ट करते? इस वजीर के खिलाफ, नायल वजीर के खिलाफ क्यों हम प्रोटेस्ट नहीं करते हैं? ये इलेक्शन ईयर है, अब ये प्रोटेस्ट का साल है, अब करें प्रोटेस्ट। लोगों को बताएं कि ये जाहल हैं, और ये जाहल हम जैसे लोगों से किस तरह से पैसे बटोरते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इससे कभी भी फेडरल लेवल पर एक डिसीजन लिया गया था कि जितने भी लाइन लॉसेस होंगे उसकी मद में जो भी नुकसान होता है वो लेस्को बर्दाश्त करेगी, क्या उस पर अभी तक अमल दरामद हो रहा है? देखो, आज मैं स्टोरी दूंगा और वो बताऊंगा कि माह गुज़श्ता साल फरवरी तक और इस साल कितना नुकसान हुआ, वो भी अरबों में जाता है। दिसंबर में देखें 2.25 अरब का नुकसान हुआ और आपने सीओ की कुर्बानी क्या उसकी मद में लोगों से ओवर चार्जिंग दोबारा से हो गई? वही कह रहा हूं कि वो बैलेंस किया जाता है, ओवर बिलिंग की मद में बैलेंस किया जाता है। ये कहें कि ओवर बिलिंग को हमने खत्म कर दिया, नामुमकिन है। मैं हमेशा कहता हूं, मैंने आपके वजीर ममलिकत अभी शेर अली से पूछा था, मैंने कहा आप डोमेस्टिक सेक्टर को ले जाएं, आप मोबाइल रीडिंग पे ले गए, बहुत अच्छी बात है कि जो आपका घरेलू कंज्यूमर है, आपको हजारों यूनिट्स में आप उसमें, ये सैकड़ों यूनिट्स में आप उसको ओवर बिलिंग कर सकते हैं। आपकी जो मिनी इंडस्ट्री है, आपके जो ये तार बनाने वाले कारखाने हैं, जो छोटी फर्निस है, लोहा पिघलाने वाले कारखाने हैं, ये असल में बिजली चोरी करते हैं और इसके साथ इन्हीं को जो ओवर बिलिंग की जाती है।
यहाँ पे लाखों यूनिट्स की ओवर बिलिंग की जाती। आप उनको मोबाइल मीटर रीडिंग पे नहीं लेकर जा रहे हैं, जब तक वो नहीं लेके जाते ओवर बिलिंग खत्म नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कहा आपने, और मेरे ख्याल से इस चीज को अब सिस्टम का हिस्सा बनाना होगा कि डोमेस्टिक या कमर्शियल हर जगह पर अगर इक्वल पॉलिसी होगी तभी ये चीजें जो है वो कंट्रोल भी हो सकेंगी। यहीं से बात का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं नाज़न। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून टू सिटी फॉर इट। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें। सफर की मंजिल मौत नहीं। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत, हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद हाथी डोर। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक अहम खबर देंगे और बताएंगे सेशन कोर्ट ने अदाकारा अबीरा कत्ल केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। एडिशनल सेशन जज आयशा रशीद ने 46 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है। नाज़रीन आपको बताते चलें कि फैसले का मतन है, मॉडल उज़मा राव तमाम शवाहिद में कसूरवार पाई गई हैं। उज़मा राव ने मकतूल की लाश भी छुपाई और मॉडल उज़मा ने दौरान हिरासत अपने जुर्म का करार भी किया। आपको बताते चलें तहरीरी फैसले की कॉपी सिटी 42 ने हासिल कर ली है। सेशन कोर्ट ने अदाकारा अबीरा कत्ल केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। एक और अहम खबर देंगे आपको और बताएंगे सेनेट में कामयाब राना महमूदुल हसन पंजाब असेंबली की रुकनियत से मुस्ताफी। रुकनियत से मुस्ताफी होने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राना महमूदुल हसन PP 196 मुल्तान से रुकन पंजाब असेंबली मुंतखब हुए थे। आइन के तहत कोई भी शख्स बैक वक्त 2 ओहदे नहीं रख सकता। सेनेट में कामयाब होने के बाद राना महमूदुल हसन पंजाब असेंबली की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए हैं। और अभी आपको बताएंगे महकमा एक्साइज ने ETOs की सरबराही में तमाम शाहराहों पर नाकाबंदी की है। ठोकर न्याज बेग, सगिया, वाल्टन रोड पर एक्साइज का क्रैकडाउन इस वक्त जारी है। अली साही हमारे साथ मौजूद है। जी अली साही। जी सिमर, बिल्कुल ये डायरेक्टर एजेंसी राना कमरुल हसन की हिदायत पर आज जो है वो ठोकर न्याज बेग के दोनों तरफ सगिया पुल और वाल्टन रोड पर महकमा एक्साइज के ETOs की जो है निगरानी नाकाबंदी जारी है, जिसमें अभी तक सैकड़ों गाड़ियों की नंबर प्लेट जो है वो उतार ली गई है, जबकि 15 से ज्यादा गाड़ियों के टोकन टैक्स की अदम अदायगी पर चलान किए गए हैं, जबकि जो नॉन रजिस्टर्ड 4 गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। राना कमरुल हसन का कहना है कि तमाम शहरी अपनी गाड़ियों को नमूना नंबर प्लेट लगाएं और बर वक्त जो है वो टोकन टैक्स की अदायगी करें, ताकि दौरान नाकाबंदी उनको शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। जी शुक्रिया अली साही, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारी अगली टॉप स्टोरी है, शहर पर पार्किंग माफिया का राज, सड़कें तंग पड़ गई हैं। शहर का बढ़ता हुआ एक मसला ट्रैफिक का है। जहां जाएं, जिस जगह जाएं, ट्रैफिक जैम या सुस्त रवि का शिकार रहती है। जितने सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बन रहे हैं वो बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है और लोग बेचारे इसमें परेशान हो जाते हैं। डेली की रूटीन है ये। आमिर भाई आपसे मैं शुरू करूंगी। इचरा, माल रोड, हाल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड इचरा के जुमरे में आ जाता है। कोई भी मॉडल रोड आप ले लें, वहाँ
ट्रैफिक कंजेशन, तजावुज़ात की भरमार, गैर कानूनी पार्किंग जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम रहती है, क्या कहेंगे आप इस पर? इसको मैं इस खबर में बिल्कुल हक में हूँ, अब यही हाल आप इचरा का है। आप ऑपरेशन करेंगे, जब तक आप फॉलो अप नहीं करेंगे उस वक्त तक ये तजावुज़ात इसी तरह से रहेंगी। अब मैं आपको बताऊँ, उर्दू बाज़ार है, उर्दू बाज़ार में जब हम दाखिल होते हैं तो लेफ्ट साइड पे एक हबीब बैंक की बिल्डिंग आती है, उसके सामने उसके बाहर जो दुकानें हैं, फी दुकानदार फटे वाले से 22,000 रुपये महीना लेता है, कोई 21,000 रुपये लेता है, कोई 22,000 रुपये लेता है। अच्छा, पर मंथ, और खुद बाहर फटे लगवाते हैं। और वो जब आप तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करने जाएं तो सबसे पहले वो दुकानदार जो हैं अपने ताजर हुकूक के नाम पर, और वो जो खालिद साहब हैं उनके सरबरा, वो साथ शामिल होते हैं। ओगो जी ताजरों को लुटवा दिया, ताजर लुट गए। तजावुज़ात भी ताजर करते हैं, शोर भी यही मचाते हैं, और चोर मचाए शोर वाला। ऐसा यही है। आप उर्दू बाजार की बात करें, आप लिबर्टी मार्केट चले जाएं, इसमें यहाँ पर जो है यही सूरत हाल है कि दुकानों के सामने बदनसीबी ये है कि 95% हुकूमती ताजर शामिल है, 95% वो ताजर शामिल हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, या ऐसा तो नहीं है जिस ताजर ने ये करना हो वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो? नहीं, होते ताजर। देखें, ताजर जो हैं लाहौर शहर में जो तजारत करने वाले हैं, इनमें बेशतर तजारती मार्केट्स जो हैं उनके आप सदूर, सेक्रेटरी, नायब सदर उठा के देख लें, नून लीग के होंगे। अब तजावुज़ात लगवाते भी यही हैं, शाला में भी यही लगवाते हैं। आपने रेडी लगवा ली, अब मोटर बाइक पे जो आएगा वो कहाँ खड़ी करेगा? वो रेडी के आगे खड़ी करेगा, गाड़ी वाला आएगा वो उससे आगे खड़ी कर देगा। तो रोड आपकी जो 4 लेन है, 3 लेन है, वो कम होती होती सिंगल लेन पे रह जाती है। कभी छुट्टी वाले दिन शाल में जाए तो पता लगता है कि अच्छी खासी चौड़ी सड़क है जिसको आम लोगों ने जो है वो कब्जा माफिया ने लिया है। सारा वो सियासी माफिया है जो ताजरों के रूप में अवाम को दोनों हाथों से लूट रहा है, तजावुज़ात भी कर रहा है अपने सामने। तो फिर इसका हल क्या निकलेगा? अब वार्डन बेचारे बेबस नजर आते हैं। वार्डन तो कुछ भी नहीं कर सकते। वार्डन तो बेचारे फकीर को नहीं हटा सकते इशारे से। मुझे किसी इशारे से इस बेचारे वार्डन से कहें कि फकीर को हटा के दिखा दे, और अगर इसके गले ना पड़ जाए तो मेरा नाम अब तब्दील। वो देख लें, अभी ख्वाजा सराउंड ने जो प्रोटेस्ट किया इसी बेस पे किया ना कि हमें भीख नहीं मांगने देते। तो वो खवातीन जो हैं जिन्होंने नकाब लिया होता है और साथ में उन्होंने एक पम्फलेट सा उठाया होता है कि मैं बेवा हूँ, 3 बच्चे स्कूल जाते हैं, उसको हाथ लगाएं तो वो दरख्वास्त देती है कि वार्डन ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। ये तो वार्डन बेचारे तो बेकसूर है, मैं ना राय एजाज को कुछ कह सकते हैं ना इन वार्डन को कह सकते हैं। ये सारे का सारा वो पॉलिटिकल लोग हैं जो खराबी का बायस बन रहे हैं, वो ताजर हैं जो ज्यादा मुनाफे के चक्कर में अवाम को तंग कर रहे हैं। मैंने अगर किसी मार्केट में जाकर गाड़ी पार्क करनी हो तो मैं कहाँ करूंगा, मैं शॉपिंग कैसे करूंगा? तो वही हिसाब है। अगर पहले से इन रूल्स पर, इन क़वायद ज़वाबित पर अमल दरामद कराया जाए, जो लगाए उसको सजा दी जाए। सिर्फ सामान उठाना काम नहीं है, उसको 6 माह के लिए अंदर डाले ताकि वो रोजी ना कमा सके। लेकिन क्या अपने ही सपोर्टर को मुस्लिम लीग नून कभी हाथ डालेगी और कभी कंट्रोल करने की कोशिश करेगी? बहरहाल ताजर एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं इलेक्शंस में और गवर्नमेंट को इसकी सपोर्ट भी रहती है। तो क्या गवर्नमेंट उनके खिलाफ जाने का फिनेंशियल सपोर्ट होती है ना? आपके फ्लेक्सीज, आपके पंफलेट्स, ये आपके खाने और आपके सारे जलसे, इसका सारे स्पॉन्सर्ड होते हैं ये, और ये ताजर करते हैं। देखें मेरी बात सुने, आपके पास पार्किंग प्लाजा ही नहीं है, आपने एक पार्किंग ठेका दे दिया, तो आप हफीज सेंटर की बात कर लें, उसकी सराउंडिंग में आप मुझे बताएं कि जो ठेका दिया गया है वो सर्विस लेन का आपने दिया हुआ है कि सर्विस लेन पे आप पार्किंग करवा कर आप स्लिप दें। तो आप सर्विस लेन को बंद करने जा रहे हैं तो क्या आप समझते हैं कि ट्रैफिक आपकी ठीक रहेगी? उसके बाद लिबर्टी में चेक कर लें, आपकी लिबर्टी मेन बाहर सारी ट्रैफिक, अंदर पार्किंग है, बाहर आपकी मेन शाहराह पे पार्किंग हुई है, इचरा मेन पे पार्किंग हुई है। क्रीम ब्लॉक देख लें, क्रीम ब्लॉक तो खैर मैं परसों गुजरा हूँ, वहां पर भी यही हालात हैं कि आपकी पार्किंग खत्म है, मेन पे आपने ये सारी चीजें, वो हाजी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब तक सियासी पुष्टपनाही खत्म नहीं होगी और जो दुकानदार माफिया बैठा है, जिसने अपनी दुकान का बिजली का बिल, जिसने अपनी दुकान का किराया और जिसने ये सारे अखराजात वहां से निकालने हैं कि उसने आगे उसकी तजावुज़ात लगवानी है, ये सारे अखराजात वहां से निकालने के लिए जब लगाई जाती हैं ये सारी चीजें तो तजावुज़ात की मद में लोग परेशान होते हैं। ये हर जगह पे हालात, हर जगह पे। तो यानी कि सही कहा जाता है कि अगर तजावुज़ात का खात्मा कर दिया जाए और उस पर कंट्रोल पा लिया जाए तो शहर में ट्रैफिक के 50 से ज़ायद % जो हमें जो मसाइल का सामना करना पड़ता है, 70% कमी आ सकती है, वो कमी आ सकती है। बहरहाल इस बारे में सोचना होगा कि ऑपरेशंस कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर उनका फॉलोअप रखा जाए तो भी हालात बेहतर हो सकते हैं। अगली खबर की तरफ चलेंगे। जुनेद रियाज की खबर है, 13 साल से कम उम्र तुलबा अब 9वीं का इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। बोर्ड ने सैकड़ों बच्चों के रोल नंबर स्लिप्स जो है वो रोक ली हैं। क्या कहेंगे आप? ज्यादती है।
देखें, होता ये है कि हमारे यहाँ पे बच्चों को हिफ्ज़ कुरान के लिए डाल दिया जाता है। वो 4 साल 5 साल की एज में वो चले जाते हैं। जब आते हैं तो अक्सर ये होता है कि उनके माँ बाप उनको पहली जमात से शुरू नहीं कराते, क्योंकि मदरसे में उनको बेसिक एजुकेशन मिल चुकी होती है। तो उनको डायरेक्ट यहाँ 5वीं में करा दिया जाता है, या उनको 6ठी में या 7वीं में, जैसा जैसा सिस्टम हो, जैसा बच्चा ज़हीन हो। अब वो 13 साल का बच्चा नहीं दे सकता, ये कहाँ लिखा है? 130 साल का बच्चा भी 9वीं क्लास का पेपर दे सकता है। 130 साल का बच्चा भी, ये पूरी दुनिया में रूल है। नो एज लिमिट नहीं है, बिल्कुल। और कुछ बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं कि वो एक साल में 2 क्लासेस पढ़ लेते हैं। ना आपसे कम का कोई दर्जा मुकर्रर है, मुतय्यन है पूरी दुनिया में, ना ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब आप जाहल और अनपढ़ वजीर तलीम लगवाएंगे तो फिर इसी तरह की पॉलिसियां बनवाएंगे। देखिए, ये मैं यही कहता हूं कि सियासतदान जो हैं, ये जो रोना रोते हैं कि जमहूरियत को खतरा रहता है, जमहूरियत को खतरा नहीं होता है। आप खतरात बनाते हैं। आप इन बच्चों को क्यों नहीं कंपटीशन में आने देते हैं? ये 13 साल का बच्चा 12 साल का भी आना चाहिए, आ जाए। लेकिन अगर दुनिया भर में एज लिमिट नहीं है, वो क्राइटेरिया उसका है ना कि अगर उसने इम्तिहान क्लियर कर लिया तो उसकी जहानत है। अरफा करीम को किसी ने रोका था कि तुम माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम में ना जाओ? अरफा करीम को तो किसी ने 9 साल की बच्ची चली गई थी, बिल्कुल। और आप 13 साल के बच्चे को कह रहे हैं आप और अब तो इससे भी छोटी-छोटी उम्र के जाहल हैं, वो इंटरनेशनल पेपर्स में जाहल हैं, और इनके ऊपर बैठे अबू जाहल हैं। वो इनके अबू हैं और इसलिए अबू जाहल है। और देखें, जिन तलबा की उम्र 1 अगस्त 2018 को 13 साल से कम होगी, उनको रोल नंबर। देखिए, मैं बताऊं आपने 400 बच्चों को इन्होंने जिनको रोका है ना, ये ज़हीन और फतीन बच्चे होंगे। ये वो लोग होंगे बच्चे जिन लोगों ने 1 साल में 2-2 क्लासेस पढ़ी होंगी, जिनके पेरेंट्स ने बच्चों को जल्दी स्कूल भेज देते हैं। आप जल्दी भिजवा दें। 3 साल से कम तो लेते ही नहीं ना स्कूल में। ठीक है, बच्चा 3 साल में जाके संभल जाता है, आप उसको भेज देते हैं। देखिए, पेरेंट्स की ये मेहनत होती है कि 2 क्लासेस जो 1 साल में आपने क्लियर करनी होती है, वो कोशिश करते हैं कि बच्चे की एज कम रहे। अब 400 आपने बच्चों की जो रोक ली है, इसका मतलब है कि ये क्लासेस पढ़ के आए हैं ना। अगर 9वीं जमात तक आए हैं तो 5वीं में आपका बोर्ड का इम्तिहान है, 8वीं में भी बोर्ड का इम्तिहान है। आप 2 बोर्ड के, सरकारी बोर्ड के पेपर देने के बाद आप 9वीं क्लास में आए हैं, तो उसके बाद आप उनको रोकने जा रहे हैं। आप इस तरह का चेक अगर करना था, जिस तरह हाजी साहब कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में राइज नहीं होता, तालीम तो आप किसी वक्त भी हासिल कर लेते हैं। फिर हुकूमत क्यों कहती है कि बच्चों को पढ़ाना है हमने? तालीम आम की जाए, चाहे किसी भी एज में आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, तो फिर इसका मतलब ऐसे भी कह दिया जाएगा कि 16 साल से ऊपर जिनकी उम्र होगी वो भी इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। ये बच्चे क्या आप इंतजार करेंगे अपनी एज पूरा होने के? 1 साल ये घर पे बैठेंगे? नहीं, गलियों में खेलेंगे। गलियों में खेलेंगे, घर पे क्यों बैठेंगे? तो फिर क्या फायदा होगा? ये गलियों में खेलेंगे, आवारागर्दी करेंगे। अल्टीमेटली नुकसान इन्हीं बच्चों को होगा जब वो तालीम से हट जाएंगे। 1 साल जाया हो जाएगा। सिपरा सोसाइटी का होगा। इन जाहल सियासतदानों की वजह से सोसाइटी का नुकसान होगा। इन जाहल अनपढ़ बाबुओं की वजह से सोसाइटी का नुकसान होगा। मेरे ये 400 बच्चे गलियों में खेलने पर मजबूर होंगे 1 साल के लिए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। देने दो, वो मैट्रिक का देना चाहते 13 साल की उम्र में, उसको मैट्रिक का देने दो, क्या फर्क पड़ता है आपको? सिपरा ने सही कहा, 5वीं और 8वीं बोर्ड के इम्तिहान पास करके वो 9वीं तक आया है। और अगर नहीं भी किया, आपको अगर 9वीं जमात का इम्तिहान देना चाह रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? या तो फिर रीजन आइडेंटिफाई करें ना, या तो बताएं, एक्सप्लेन करें कि जी हमारी रीजनिंग ये है जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया। खुद ही जब उठाया मुंह और डिसीजन ले लिया और बस उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो गया। जाहलों का काम है, मैं तो ये समझता हूँ। इसमें एज लिमिट अगर करनी है, अगर इस तरह के कोई करने भी जा रहे हैं, तो फिर आप उसको जब नर्सरी, केजी में, प्रेप में जब बच्चा भर्ती किया जाता है, उसको तालीम के लिए वहाँ पे दाखिल करवाया जाता है, तब कोई SOP बनाए। आपके ऐसे प्राइवेट ऐसे स्कूल्स भी हैं, उनको तो फीसों से होता है। वो तो 2.5 साल की उम्र में बच्चे को वहाँ पे दाखिला दे देते हैं। की उम्र में स्कूल गई थी, मुझे वो रख लेते हैं। कहीं पे 3 साल, कहीं पे 3 साल है, कहीं पे 3.5 साल है, वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब जो 2.5 साल का बच्चा स्कूल गया है, इसका मतलब आपने साल पूरा उसकी फीसें आपने फजूल में देनी है। वो सिर्फ उसका एक रूटीन बनेगी कि वो घर से स्कूल जा रहा है, वापस आ रहा है, तो वो पेरेंट्स को मुश्किल नहीं होगी उसको स्कूल भेजने में। प्राइवेट भी भेज दिया जाता था कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा और वो घर पे, जैसे आपने कहा कि हाफ़िज़ कुरान अगर है तो वो खुद भी तैयारी करके जो है वो पेपर एग्जाम दे सकता है। अभी है वो सिस्टम तो, लेकिन ये समझ से बाला है कि 9वीं जमात में आकर इनको क्या तकलीफ हुई कि एकदम से कहा कि जी 13 साल से कम उम्र बच्चा जो है 9वीं में नहीं दे सकता, और जितने साल का देना चाहता है, अगर वो 8वीं पास है तो किसी वक्त भी 9वीं का इम्तिहान दे दे। इसमें इनको क्या प्रॉब्लम? बिल्कुल सही कहा आपने। अगली खबर की तरफ चलेंगे। ये जो इनको प्रॉब्लम है, शायद इनको ख्याल आए और इस चीज़ को ये एक्सप्लेन कर दें। अगली खबर की तरफ मैं जाना चाहूँगी। लॉर्ड मेयर का शोबा वक्फ पर अदम एतमाद और अदम इत्मीनान का इजहार, करोड़ों के तरक्याती काम जो है वो टीपा को सौंप दिए गए हैं। जी आमिर भाई क्या कहेंगे इस पर? असल में हमारे यहाँ पे जो बल्दियाती सिस्टम है,
इसमें जो वर्क्स डिपार्टमेंट है, जो कि काम करने का सबसे मैं समझता हूँ कि निचली सतह पर इससे ज़्यादा अच्छा कोई इदारा नहीं था। लेकिन ये गए वक्तों की बात है, जब आपने अख्तियारात ही नहीं दिए निचली सतह पर, ये अदारे के लोग बैठ कर जो है बेकार जब उनकी कोई सुनता ही नहीं है, जब उनकी कोई सुनता ही नहीं था, काम करने की उनको आदत नहीं रही। अब ये डिपार्टमेंट जो है ये एक बोझ बनता चला जा रहा है और ये इसने अपने आप को अब बदला नहीं है। और जिस तरह से सरकार का काम है कि जब एक अदारा काम नहीं करता तो उसके सर पे एक नया अदारा लाके ठोस दिया जाता है, इसी तरह से अब ये काम जो है अथॉरिटी बना दी, कंपनी बना दी, अपने मनपसंद लोगों को नवाज दिया। यहाँ पे भी यही हुआ है। और ये मेगा प्रोजेक्ट है लेस्को का, ये 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ये अंडरग्राउंड 132 kV की केबलिंग है जिसका काम होने जा रहा है। आपका ये शिमला पहाड़ी से शुरू हुई है, उसके बाद मजांग और मजांग से ये आपके हाल रोड से गुजरती हुई और ये कर दिया कि ये वर्क्स डिपार्टमेंट नहीं संभाल सकता और उन्होंने वो काम देखो उसकी खुदाई बहुत बड़ी है। वो आप उसको तकरीबन 8-9 फुट तक आप उसको गहराई में आप उस ट्रांसमिशन लाइन को डाल रहे हैं, फिर उसको चौड़ाई 5-6 फुट की है, वो उसकी ज्यादा है। तो वही बात आ गई कि अब टिप्पा आपकी अथॉरिटी है, ठीक है आप दे दें, जो जिसका असल काम है उससे आप लेकर अदम इत्मीनान के एक लफ्ज आपने बोलना होता है आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं है तो उसके बाद जिसको मर्जी दे दें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून टू सिटी फॉर इट। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें। सफर की मंजिल मौत नहीं। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक।
हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। यह हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ सिटी 42 पर। प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक अहम खबर देंगे और बताएंगे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन रिक्रूटमेंट पॉलिसी की खिलाफ वर्जियों में नंबर 1 बन गया। रिक्रूटमेंट पॉलिसी के खिलाफ मजीद 48 अफसरान की भर्तियों का इश्तिहार हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। आपको बताते चलें कि हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से तहरीरी वजाहत मांग ली है। चेयरमैन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन रिक्रूटमेंट पॉलिसी की खिलाफ वर्जियों में नंबर 1 बन गया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे शाहराह ऑरेंज लाइन मंसूबे की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है। 90 शाहराह पर ऑरेंज लाइन मंसूबे की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास मशीर वजीर आला ख्वाजा अहमद हसन ने इजलास की सदारत की है। GM नेस्पाक सलमान हफीज, चीफ इंजीनियर टीपा मजहर हुसैन खान भी शरीक। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद है। जी राव दिलशाद, बताइएगा। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। राव दिलशाद से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ऑरेंज लाइन मंसूबे की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है। मशीर वजीर आला ख्वाजा अहमद हसन ने इजलास की सदारत की है। आपको बताते चलें कि GM नेस्पाक, चीफ इंजीनियर टीपा, MD LWMC, AC सिटी भी शरीक हैं इसमें। दूसरी जानिब नाज़रीन, हम अपने सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और क्यू मोबाइल रेट्स आपको बताएंगे मार्केट में कौन सा मॉडल किस प्राइस पर अवेलेबल है। सबसे पहले है क्यू मोबाइल नॉयर S8 प्लस, मार्केट में अवेलेबल है 12,500 में। क्यू मोबाइल नॉयर E3 ड्यूल 16,500 में। क्यू मोबाइल LT 600 Pro 8,900 में। क्यू मोबाइल Q Infinity 15,500 में। और अब सेल्स एंड प्रमोशंस की तरफ चलेंगे और देखेंगे कहां कहां कितनी सेल लगी है, ताकि अगर आप शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो आपके पैसे बच सकें। हम शामिल करेंगे बचत बाजार। जी, बचत बाजार में सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है आगा नूर, और आगा नूर पर अप टू 50% तक आपको ऑफ मिलेगा। नेक्स्ट ब्रांड है चेरी बेरी, और चेरी बेरी पर फ्लैट 50% तक आपको ऑफ मिलेगा। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं नाज़रीन, तो हाइपर स्टार में देखते हैं प्रमोशंस पर क्या क्या चीजें हैं। मिचल्स जैम है 450 ग्राम्स, रिटेल प्राइस 140, प्रमोशनल प्राइस है 119। आप 21 रुपए अपने बचा सकते हैं। और माली नेक्टर जूस है 1000 लीटर्स 1000 ml, और रिटेल प्राइस है इसकी 195, प्रमोशनल प्राइस है 169। आप 26 रुपीज बचा सकते हैं।
और अब सब्जियों और फलों की बात होगी। ओपन मार्केट का रुख करेंगे हम आज के भाव में। शाहरुख नदीम हमारे साथ मौजूद है। जी शाहरुख, बताइएगा कहां पर हैं आप और सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुगलपुरा कैरेज वर्कशॉप सब्जी मंडी में। यहाँ फल और सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार है। अगर बात की जाए सब्जियों में तो इस वक्त जो आलू की कीमत है वो 20 रुपये किलो, इसी तरीके से जो टमाटर है वो भी यहाँ 20 रुपये किलो, जबकि जो प्याज है वो यहाँ 30 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से कचनार की बात की जाए, जो गर्मियों की एक सब्जी है वो तकरीबन 160 रुपये किलो यहाँ फरोख्त की जा रही है। इसी तरीके से जो भिंडियाँ हैं वो भी 160 रुपये किलो, जबकि जो लहसुन अदरक है वो भी 160 रुपये किलो यहाँ फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जो लीमू है वो 120 रुपये किलो यहाँ फरोख्त किया जा रहा है। बात की जाए सबसे महंगी सब्जी की, तो जो सबसे महंगी सब्जी यहाँ फरोख्त हो रही है वो टिंडे हो रहे हैं, जो कि 250 से लेकर 260 रुपये किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरीके से बात की जाए अगर फलों की, तो फलों में जो सेब है वो यहाँ डिफरेंट क्वालिटीज़ में मौजूद है, जिसमें 60 रुपये किलो भी सेब मौजूद है, 100 रुपये किलो भी और 120 रुपये किलो भी। इसी तरीके से बात की जाए केले की, केला यहाँ 50 रुपये दर्जन भी मौजूद है और 70 रुपये दर्जन भी मौजूद है। स्ट्रॉबेरीज जो कि इस मौसम में खासतौर पर आती हैं वो यहाँ 120 रुपये 130 रुपये किलो यहाँ फ़रोख्त की जा रही हैं। जो मौसमी है वो यहाँ तकरीबन 80 रुपये 60 रुपये दर्जन फ़रोख्त की जा रही है। और जो बाकी जो दूसरे फल हैं उसकी कीमतें भी कुछ ऐसी हैं। जिस तरीके से बात की जाए अनार की, तो अनार भी यहाँ तकरीबन 200 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है और जो नाशपाती है वो भी 200 से 215 रुपये किलो के दरमियान फ़रोख्त की जा रही है। जो खरीदार हैं वो मुतमईन हैं कि फलों की जो रेट है वो भी मुनासिब है, जो सब्जियों की कीमत है वो भी मुनासिब है। मगर सब्जियों में जैसे बताया कचनार 160 रुपये किलो है, भिंडी 160 रुपये किलो, ये वो सब्जियां हैं जिसका ज़्यादा इंटेक होता है इस मौसम में, तो ये थोड़ी सी महंगी है, जिस पर जो खरीदार हैं वो थोड़े से नाला नज़र आ रहे हैं। जी शाहरुख नदीम, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। ज़ैनिथ चौक पर अगर आप जा रहे हैं तो वहां से आपको बीफ 310 रुपये में मिलेगा और बीफ कीमा है 588 रुपये में। इसी के साथ मटन आपको मिलेगा ज़ैनिथ चौक पर 849 में और मटन कीमा है 894 रुपये में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी मिलेगी आपको 161 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त 233 रुपये में। सी फूड खाने का दिल कर रहा है और हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर रेड स्नैपर आपको मिलेगी 749 में और रिवर सोल है 899 में। अंडों की अगर बात की जाए तो रिटेल से अंडे आपको मिलेंगे 88 रुपये दर्जन, होलसेल पर 86 रुपये और गोरमे पर अंडे अवेलेबल है 87 रुपये में। और अब मूवीज की बात हो जाए बिग स्क्रीन में। बिग स्क्रीन में मूवी ऑफ द डे में आपको ट्रेलर दिखाएंगे हम अ रिंकल इन टाइम का। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून टू सिटी फॉर इट। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? क्या? इन टाइम का ट्रेलर आपने देखा और नाज़रीन अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून टू सिटी फॉर इट। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? क्या?
फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें। सफर की मंजिल मौत नहीं। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद हाथी डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? हाथी डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत हाथी डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद हाथी डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? हाथी डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत हाथी डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है एक गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ सिटी 42 पर। ये प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आप सेशन कोर्ट ने अदाकारा वीरा कातिल केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मॉडल उस्मा राव तमाम शवाहिद में कसूरवार पाई गई। उस्मा ने मकतूला की लाश छुपाई, इकरार जुर्म भी कर लिया। तहरीरी फैसले की कॉपी सिटी 42 ने हासिल कर ली। पंजाब के 11 सेनेटर्स की नाअहली के लिए दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन और सेनेटर्स को नोटिस। जवाब तलब। पार्टी सदर की नाअहली के बाद उम्मीदवार इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकते। पीटीआई की डॉक्टर जरका का मौक़िफ़।
और प्लॉटों की खुर्द-बुर्द का मामला, हाईकोर्ट में करप्शन के मुलजिम जमील की दरख्वास्त जमानत पर समाअत, अदालत का डीजी एंटी करप्शन को तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म, मुलजिम की अबूरी जमानत में 26 मार्च तक तौसी कर दी। मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी 42। हेडलाइंस आपने जानी, यहां आपको बताएंगे अमेरिकी काउंसिल जनरल एलिजाबेथ कैनेडी का PKLI का दौरा, एलिजाबेथ कैनेडी की CNO डॉक्टर सईद अख्तर और दीगर ओहदेदारों से मुलाकात। अपडेट कर रहे हैं आपको अमेरिकी काउंसिल जनरल एलिजाबेथ कैनेडी का PKLI का दौरा, एलिजाबेथ कैनेडी की CNO डॉक्टर सईद अख्तर और दीगर ओहदेदारों से मुलाकात। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अफीफा नसरुल्लाह से। जी अफीफा नसरुल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त PKLI में अमेरिकी कौंसल जनरल ने दौरा किया है और इनके जो ओहदेदारान हैं उनसे मुलाकात की, उन्होंने बाकायदा मुलाकात की और इसके अंदर डॉक्टर सईद अख्तर जो कि CEO PKLI हैं उनके साथ मुलाकात की। दीगर डॉक्टर हजरात भी इनके साथ मौजूद थे, जिनमें डॉक्टर शागिल थे, डॉक्टर सईद अख्तर थे, डॉक्टर तनवीर भट्टी थे, डॉक्टर अमजद इकबाल थे और जितने भी मारूफ यहाँ के डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। अभी थोड़ी देर पहले अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर पूरे अस्पताल का दौरा किया जाएगा और इसके साथ फौरी तौर पर जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं उनका दौरा किया जा रहा है और उनके साथ जितने भी अस्पताल हैं, अस्पताल के मरीज हैं उनको मिला जाएगा, उनको देखा जाएगा और उनकी इसका मकसद यही है कि वज़ीर आला पंजाब की काविश को सराहना और उनके साथ जो उनके अच्छे रवाबत हैं उनको भी इस्तेमाल करना है। जी बहुत शुक्रिया अफीफा नसरुल्लाह, आप हमें अपडेट कर रही थी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे FIA की नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई, मॉल रोड जापान सेंटर से होलाहुंडी का कारोबार पकड़ा गया। आपको बता रहे हैं FIA की नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई, मॉल रोड जापान सेंटर से होलाहुंडी का कारोबार पकड़ा गया। इरफान मलिक से जानेंगे। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि FIA की जानिब से नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई जारी है और इसी सिलसिले में FIA ने माल रोड से जापान सेंटर पे कार्रवाई की, जहाँ पे मुलजिम एक को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से लाख रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई है। जबकि इस हवाले से FIA हुक्काम का कहना था कि मुलजिम के कब्जे से हासिल होने वाली जो रसीदें हैं उससे ये बात साबित हुई कि मुलजिम दुबई और अफगानिस्तान में गैर कानूनी तौर पर हवाला होने का कारोबार कर रहा था और इसी मद में उसने लाख रुपए मालियत की जो मुल्की और गैर मुल्की करेंसी गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाई, जिससे मुल्की मईशत को भी नुकसान पहुंचा, जिससे मुलजिम के खिलाफ मुकदमा। जी इरफान मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएंगे पुर्तगाल से लाहौर आने वाले 2 अफराद को वापस भिजवा दिया गया। डिपोर्ट होने वालों में सूफिया फर्नांडिस और सिमन एलान शामिल हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, FIA हुक्काम की जानिब से इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कतर एयरबेस को जब चेक किया गया तो इसमें ये चीज सामने आई कि 2 मुसाफिर जिसमें से एक पुर्तगाल की रिहायशी खातून और उसके साथ साथ एक साउथ अफ्रीका का जो रिहायशी था, ये इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आया और इन्होंने बिजनेस वीजा जो है वो अप्लाई किया, जिसके बारे में जब चेक किया गया रिकॉर्ड में तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से कोई भी उनके हवाले से जो लेटर मौजूद नहीं था, जिसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने रास्ता किया तो उन्होंने इस हवाले से लेटर इशू करने की चाहा, लेकिन जो दोनों मुसाफिर थे इन्होंने खुद ये रजामंदी जाहिर की कि वो अब यहाँ पे स्टे नहीं करना चाहते, जिसके बाद दोनों जो मुसाफिर हैं इनको वापस कतर एयरवेज की फ्लाइट के ऊपर इनको वापस रिपोर्ट कर दिया गया है और इस हवाले से FIA सामने। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुख करेंगे वहदत रोड का, आपको अपडेट करेंगे। LDA का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, मुस्लिम टाउन से मुल्तान चुंगी तक तजावुजात हटाकर 3 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया गया। नासिर अली से जानेंगे। जी नासिर अली, आगाह कीजिएगा इस ऑपरेशन के हवाले से। जी बिल्कुल, LDA के शोबा इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुस्लिम टाउन के इलाके में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया है और मुस्लिम टाउन से लेकर मुल्तान चुंगी तक ये जो सड़क के दोनों तरफ तजावुजात कायम की गई थी, खाने पीने के स्टॉल्स थे और इसके अलावा ठेले वगैरह थे, उनको उठा दिया गया है और इस दौरान 3 ट्रक सामान कब्जे में भी ले लिया गया है। किसी किस्म की निजामत कब्जा माफिया की जानिब से देखने में नहीं आई और इस ऑपरेशन की जो सरबराही की गई है वो डिप्टी डायरेक्टर बादशाह अजीज और इंस्पेक्टर गुलाम अब्बास की जानिब से की गई थी।
हुकाम के मुताबिक ये तजावजात खिलाफ ऑपरेशन इसलिए किया गया है कि इससे ये गैर कानूनी और बगैर इजाजत यहाँ पर बनाई गई थी। दूसरा ये कि इनकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर रहती थी। जी बहुत शुक्रिया नासिर अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सेक्रेटेरिएट एलडीए का रिकॉर्ड मुंतकिल करने के खिलाफ तहरीक इल्तिवाए कार जमा। ऑपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने तहरीक इल्तिवाए कार असेंबली में जमा कराई। कसाफी भट्ट से जानेंगे। जी कसाफी भट्ट, आगाह कीजिएगा, इस तहरीक इल्तिवाए कार का मतन क्या है? इसमें कहा गया है कि 56 कंपनियों जिनमें अहम मनसूबों के रिकॉर्ड है उसकी मुंतकली कई रोज से जारी है और हुकूमती जिम्मेदारान 5 ब्यूरोक्रेट जो है इस मुंतकली की निगरानी कर रहे हैं और दफातर के जो है वो सीसीटीवी कैमरे बंद करके जो है 35 से ज्यादा कंप्यूटर जो है वो नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। और इस तहरीक इल्तिवाए कार में ये कहा गया है कि इसरार सईद, बिलाल कुतवाई, इम्तियाज हैदर और कर्नल रिटायर्ड आरएफ की जो नैब के हाथों गिरफ्तारी के बाद ये काम तेज किया गया है और दस्तावेजात की मुंतकली तरीके से की जा रही है कि जैसे ये मालूम हो कि रूटीन की फाइल और कागजात ले जाए जाते हैं। रिकॉर्ड गायब होने की वजह से अहम इदारों के नोटिस में ये बात आ चुकी है और अहम इदारों की जानिब से रिकॉर्ड हासिल करने के लिए छापा भी मारा गया है। इसलिए मुतालबा ये किया जा रहा है कि रिकॉर्ड गायब करने वाले जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया कसाफी भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 42। लाहौर से मुताबिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा यूट्यूब पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी 42। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? आज बच्चों ने क्या क्या करना है? आज हमें स्ट्रेचिंग करनी है। हमने कहते हैं बेयर कंप्यूटर। जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें। सफर की मंजिल मौत नहीं। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शर पसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद हाथी डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में नाज़न और एक अहम खबर देंगे आपको। बताएंगे हाईकोर्ट में लाहौर में माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत का स्मॉग कमीशन को 15 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। यावर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी यावर, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने स्मॉग कमीशन को 15 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा करवाने के जो अहकाम है वो जारी कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस आयशा ए मलिक ने शरारत एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि लाहौर दुनिया के आलूदा 3 शहरों में शामिल हो चुका है। माहौलियाती आलूदगी के बाद शहर में बीमारियां फैल रही हैं। साबिक़ चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने नवंबर 2017 में माहौलियाती कमीशन बनाने का हुक्म दिया था और उन्होंने जो है पंजाब हुकूमत को माहौलियाती आलूदगी का जिम्मेदार ठहराया था। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की थी कि अदालत जो माहौलियाती कमीशन को इक़दाम करने का जो अहकाम है वो जारी करें। अदालत में जो है एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक़ चीफ जस्टिस बाद जो मॉनिटरिंग स्टेशन जो वो बना दिया गया था माहौलियाती आलूदगी के हवाले से, सेंट्रल लेबॉर्ट्री को भी जो है वो फाल कर दिया गया, जिस पर अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद जो है वो 15 अप्रैल तक माहौलियाती कमीशन को रिपोर्ट पेश करने के जो अहकाम है वो जारी कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया यावर चौधरी, आप हमारे साथ मौजूद थे।
प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाया जा रहा है और बहुत सी चीज़ों में टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। जैसे अभी कुछ अर्सा कबल उन्होंने एक मॉडल वेंडिंग मशीन लगाई मेडिसिन की को लेने के लिए कि वो उसके बाद हॉस्पिटल्स में उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी, तो वो मॉडल कैसा चल रहा है उस पर भी बात होगी। टेली मेडिसिन के ऊपर बात की जाएगी। और फिर 2 रोज कबल हम एक खबर डिस्कस कर रहे थे कि ऑनलाइन डॉक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट इजला में अवेलेबल रहेंगे। वो प्रोजेक्ट क्या है और किस तरह से काम करेगा, इस पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, क्या हाल चाल? बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने टाइम दिया। आजकल काफ़ी मसरूफ़ हैं आप, और चूँकि पंजाब भर में आपके दौरे भी रहते हैं और आप खुद जाकर मॉनिटर भी करते हैं जो प्रोजेक्ट्स का इनिशिएटिव लेते हैं, तो क्या मसरूफियात हैं आजकल, थोड़ा सा हमारे से भी शेयर कीजिए। देखें सिमल, आपको पता है कि कुछ लोग जो हैं उनको कायदे का फरमान काम और बस काम बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से मेरे जो इमीडिएट बॉस हैं शहबाज साहब, वो भी दिन रात काम करने की आदी है और हमसे काम लेने की आदी हैं, तो बस हमें तो अब काम के अलावा नहीं आता। ट्रेनिंग ऐसी हो गई है कि काम के अलावा बस हम फंस गए हैं जी, और सब शहबाज साहब के हाथ बैत कर ली हुई है, तो भुगत रहे हैं। पंजाब भर के दौरे रहते हैं, ज्यादातर चक्कर कहाँ लगता है? देखिए सिमल, चूँकि मेरा महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जो है उसकी टीचिंग हॉस्पिटल्स उसके अंडर नहीं आते, और लाहौर में ज़्यादातर आपको पता है कि टीचिंग हॉस्पिटल्स ही डिस्कस होते हैं, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द पंजाब है वो बहरहाल वहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, हमारे तहसील हॉस्पिटल्स हैं, हमारे BHUs हैं, हमारे RHCs हैं, लाहौर में भी हैं। तो मेरा ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि हम अपने दूर दराज के जो अस्पताल हैं, जहाँ कभी कोई नहीं गया, वहाँ जाया जाए। जब आप वहाँ पर जाते हैं, बाज़ लोगों को होता है जी आप जाते हैं बता के जाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी जगहों पे हम बता के जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे नहीं भी बता के जाते, लेकिन जहाँ हम बता के जाते हैं वहाँ बहुत सारे मामलों को ठीक भी कर लिया जाता है, जो अगर हम ना जाएं तो शायद वो लोग उसको ठीक ना करें। तो बहरहाल एक मिनिस्टर को, मेरे जो सेक्रेटरी हैं अली जान खान साहब, उनके बहुत ज़्यादा दौरे रहते हैं, तो मिनिस्टर और सेक्रेटरी को बहरहाल फील्ड में ज़रूर जाना चाहिए। जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का जो लाहौर बैठ कर एहसास नहीं होता, फील्ड में जाकर एहसास होता है। मैं जब जनूबी पंजाब का दौरा कभी करता हूँ तो मुझे जनूबी पंजाब की बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जिन्हें देखकर एहसास होता है कि हमें यहाँ पर मजीद काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही, मजीद काम करने की ज़रूरत है, और वो काम हो भी रहा है, वो ऑन ग्राउंड नज़र भी आ रहा है कि जिस तरह से आप दीगर इजला में अगर वहाँ पे THQs या DHQs को स्ट्रेंथन कर देंगे तो टर्शरी केयर जो हॉस्पिटल्स हैं उन पर लोड कम होगा। तो कोई एवरेज निकाली गई है जिससे ये फ़र्क वाज़ेह हो? देखें, बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं कि जिनमें हमारे लोगों का जो ट्रस्ट लेवल है वो शायद पहले, क्योंकि हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ जो थी वो 100% फंक्शनल नहीं थी, तो लोग यही सोचा करते थे क्योंकि अपना प्यारा सबको अजीज़ होता है, तो अगर किसी के प्यारे को मर्ज होता था तो वो बड़े अस्पताल में जाने को तरजीह देता था, फैसलाबाद आता था, लाहौर आता था, मुल्तान जाता था, पिंडी जाता था। तो अब चूँकि हमारी जो रिवैम्पिंग है 40 हॉस्पिटल्स की वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, हमारे हर शहर में अब CT स्कैन मशीन अल्हम्दुलिल्लाह लग रही है, हमारे हॉस्पिटल्स में जो तमाम सर्विसेज थी उनको फंक्शनल कर दिया गया है, तो अब बहुत सारे जो पेशेंट लोड है हमारा वो वहाँ पर रुकना शुरू हो गया है। जहाँ तक एक डाटा का ताल्लुक है कि एक मुकम्मल डाटा इस सिलसिले में हो, वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के पास बहरहाल ये तमाम डाटा मौजूद होता है कि डेली बेसिस पे हमारे हॉस्पिटल को कितने लोगों ने विजिट किया। और मैं अभी जो आपने भी बात टेली मेडिसिन के हवाले से की, मैं जब आप उस पर बात करेंगे तो मैं इस डाटा को जरूर उसके मुताबिक जो है ना आपसे शेयर करूंगा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। बात कर ही लेते हैं, आपने टॉपिक जो है उसका काम और प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, ये असल में मैं पहले जानना चाहूंगी और लोगों के लिए भी मैं चाहूंगी कि आप उनको बताएं कि ये टेली मेडिसिन है क्या और किस तरह ये प्रोजेक्ट। देखिए सिमल, आज से चंद माह कबल या कह लें कि 1 साल कबल मैंने पंजाब असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर इस चीज़ का एतराफ़ किया था बीइंग मिनिस्टर कि जो हमारे बुनियादी सेहत के मराकज़ हैं BHUs जिनको हम कहते हैं, इनमें साल से मेजॉरिटी में डॉक्टर्स जो है वो नहीं थे। डॉक्टर्स उन जगहों पर जाना जो है वो उनके लिए पॉसिबल नहीं था, वो उन जगहों पर नहीं जाते थे। मैं इस बहस में नहीं पढ़ता कि वो क्यों नहीं जाते थे, बहरहाल इसमें डेफिनेटली कसूर ज़्यादा हुकूमतों का ही होता है। फिर अगर मैं ये कहूँ कि डॉक्टर्स नहीं जाते थे तो फिर भी कसूर तो हुकूमतों का ही होगा ना, तो मैं इस ब्लेम गेम में नहीं जाता। हकीकत यह है कि डॉक्टर्स नहीं जाया करते थे। 2 इनिशिएटिव ऐसे लिए गए जिसमें एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव था जो हेल्थ काउंसिल्स हमने कायम की पंजाब के हर अपने अस्पताल और छोटी फैसिलिटी के लिए। हेल्थ काउंसिल ये है कि अगर एक छोटा सा BHU भी है जो बुनियादी सेहत मरकज़ है, यहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, हमारी तमाम हेल्थ फैसिलिटीज़,
उन तमाम के लिए हमने एक पैटी कैश की हद मुकर्रर कर दी है। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपया हमने DHU को दिया है कि ये 1 करोड़ रुपया कैश तुम्हारे पास होगा। हमने एक हेल्थ काउंसिल बनाई है, DHQ की हेल्थ काउंसिल को DC साहब चेयर करते हैं और उसमें मुतलका नोटेबल्स और इस तरह नुमाइंदे और दीगर लोग शामिल होते हैं। इसी तरह से तहसील लेवल का अस्पताल की जो हेल्थ काउंसिल है उसको AC जो है वो लीड करते हैं। तो मसलन किसी का अस्पताल में पंखा ख़राब हो गया, वॉशरूम रिपेयर करने हैं, तो उससे पहले क्या होता था कि जी PC1 बनाएं, PC2 की अप्रूवल होगी, फिर वापस आएगा, फिर फाइनेंस पे जाएगा, तो इसमें सालों महीने गुजर जाते थे। अब जो हमने हेल्थ काउंसिल बनाई हैं, अब हेल्थ काउंसिल का इजलास अगर आपको अपना बाथरूम रिपेयर कराना है, यहाँ कोई मशीनरी ख़राब हो गई है, कोई चीज़ ख़राब हो गई है, आप रात को इजलास बुलाएं, सुबह वो काम करवा लें। यानी कि वो सफर जो महीनों का था हमने उसको घंटों पे मुहित कर दिया है और उसकी वजह से हमारी हेल्थ फैसिलिटीज की हालत फिजिकली अच्छी हुई है। सेकेंडली जो अभी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने जो पॉलिसी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के नाम से लेकर आए, जिसमें बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, लेकिन बहरहाल उसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि चूंकि BHUs पे जो डॉक्टर काम करेंगे उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे उनकी स्पेशलाइजेशन करने के लिए। तो उसकी वजह से अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल ये है कि हमारे 92 और 93% जो BHUs हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर डॉक्टर्स भी हैं और वो फुली फंक्शनल हो गए हैं, जो कि मैं समझता हूँ बीइंग मिनिस्टर मेरे लिए बहुत खुशगवार हैरत भी थी कि आज से साल पहले 25 से 30% जो थे वहाँ डॉक्टर्स थे, बकाया में डॉक्टर नहीं थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आज 92-93% पे हम चले गए हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द 8%, कि वो जो 8% 9% ऐसे BHUs हैं जो जहाँ आज भी डॉक्टर नहीं है, उनके लोगों को जो है वो इस तरह से तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो उसका सोल्यूशन हमने फिर ये निकाला कि हमने एक टेली मेडिसिन सिस्टम जो है वो सेटअप किया है। मैंने कुछ दिन पहले DHA लाहौर में उसका इनोग्रेट भी किया, इफ्तिताह भी किया, इनोग्रेशन किया। वो हमने एक मॉडल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। मंडी बहाउद्दीन के 4 जो BHUs हैं, ऐसे ही BHUs जहाँ डॉक्टर्स नहीं जाते, उन 4 BHUs को हमने लिंक किया है यहाँ बैठे हुए सेंटर के साथ। अच्छा। उस सेंटर में डॉक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं और जो BHU के अंदर फैसिलिटी है, जब को पेशेंट वहाँ जाता है तो सबसे पहले उसका थंब इम्प्रेशन होता है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मिलकर हमने एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया है कि जब उसका थंब इम्प्रेशन होगा, उसका डाटा फीड होगा, फिर उसके फिजिकल पैरामीटर्स चेक किए जाएंगे, उसका ब्लड प्रेशर, उसकी बाकी चीज़ें फिजिकली वहाँ चेक की जाती हैं। अच्छा। उन तमाम चीज़ों को फिजिकली जब चेक करेंगे, हमारे पास एक डिवाइस है जो 4 चीज़ें चेक करती है। वो ECG भी देख लेती है, वो ब्लड प्रेशर शुगर भी देख लेती है। वो डिवाइस डेफिनेटली अब हमारा जो ट्रेन स्टाफ है, वो जो कि डॉक्टर नहीं होता लेकिन ट्रेन स्टाफ होता है, वो अटैच करता है। फिर जब उसके फिजिकल पैरामीटर्स चेक कर लिए जाते हैं और वो रिजल्ट्स जब शो होते हैं, तो वीडियो कॉलिंग के ऊपर, जिस तरह आपके मेरे सामने स्क्रीन है, पेशेंट सामने बैठा होता है, उसके साथ एक हेल्पर बैठा होता है जो हमारा हेल्थ का स्टाफ है, और यहाँ पर डॉक्टर्स बैठे होते हैं। वो फिर उसके फिजिकल पैरामीटर्स के मुताबिक उसका मसला पूछते हैं और उसकी जो दवाई है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। हो गया वो ऑनलाइन सिस्टम जिसका अभी जो है वो उसको स्टार्ट किया जा रहा है। ख्वाहिश साहब, यहीं से मैं बात का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी। कुछ क्वेश्चंस भी हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से, वो भी आपसे जरूर पूछूंगी, लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन आपको बताएंगे साबिक DG LDA आहत खान चीमा की अहलिया साइमा आहत नैब ऑफिस पहुंच गई हैं, जहां पर वो आहत खान चीमा से मुलाकात करेंगी। ज़िशान सफदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़िशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक DG LDA चीमा की बीवी साइमा नैब ऑफिस पहुंची है अपने शोहर से मुलाकात के लिए, और अभी उनकी मुलाकात जो है अपने शोहर से होनी है। और वैसे ही उनने आज चीमा अपने शोहर के साथ ये मुलाकात जो है उनका हाल चाल पूछे और कुछ जरूरियात जिंदगी के जो सामान है वो देने के लिए ये जो है मुलाकात करनी है। उन्हें आज थोड़ी देर बाद ही वो यहाँ से मुलाकात करके वापस अपने घर जाएंगी। जी शुक्रिया ज़िशान, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी 42। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई।
मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? आज बच्चों ने क्या क्या करना है? आज हमें स्ट्रेचिंग करनी है। हमने कहते हैं बेयर जंपिंग करनी है। अच्छा। चले ना डैड, हम लेट हो रहे हैं, उससे मैं डांटेंगे। हाँ हाँ बच्चों बस पहुंच रहे हैं। अंकल क्या आप मुझे मेरे घर ड्रॉप कर देंगे? आप कौन है बेटा? गाड़ी में कैसे आए? और जाना कहाँ है आपको? Of too many questions. वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक अहम खबर देंगे और बताएंगे असम्बली सिक्योरिटी ने ऑपोजिशन की मिठाई गेट पर रोक ली है। मिठाई सेनेट में ऑपोजिशन की कामयाबी की खुशी में मंगवाई गई। मिठाई पीपल्स पार्टी के रुकन फायजा मलिक ने मंगवाई थी, लेकिन मिठाई अंदर नहीं जा सकती। असम्बली सिक्योरिटी ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। कज़ाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी कज़ाफी, बताइएगा। जी बिल्कुल सीमल, ये फायजा मलिक है पीपल्स पार्टी की रुकने असेंबली, उनकी जानिब से ये मिठाई और रस मलाइयाँ जो है वो मंगवाई गई थी और ये अंदर लेके वो जाना चाह रही थी, लेकिन असेंबली के गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने ये मिठाइयाँ जो है वो अपने पास रख ली और उन्हें कहा कि वो अंदर नहीं ले जा सकती, इसकी परमिशन नहीं है। जिस पर फायजा मलिक जो है वो थोड़ा सा भरम हुई। उनका ये कहना था कि पहले भी मिठाई अंदर जाती है, आज क्या खुसूसी कोई अहकाम दिए गए कि मिठाई रोक ली जाए, जिस पर गार्ड ने उन्हें जवाब दिया कि उनको परमिशन नहीं है कि ये मिठाई अंदर जाए। जिस पर फायजा मलिक ने जो है सिक्योरिटी गार्ड के इंचार्ज से बात की। उसके बाद जो है अभी ये बात की जा रही है कि मिठाई अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन गेट पर ये मिठाई रोक ली गई और फायजा मलिक का मौक़िफ़ है कि ये मिठाई जो है वो खुद खाने के लिए लाई है और बुनियादी तौर पर ये मिठाई सेनेट में जो अपोजिशन की कामयाबी हुई है उस वजह से मंगवाई गई है। और खदशा ये है असेंबली को कि ये कहीं ऐवान के अंदर ले जाके तकसीम न की जाए, जिस वजह से ये रोकी गई है। ताहम कभी इम्कान यही है कि फायजा मलिक को ये मिठाई अंदर अपोजिशन चैम्बर में ले जाने की इजाजत दे दी जाएगी। बहुत शुक्रिया कज़ाफी भट्ट, आप हमारे साथ मौजूद थी। और दूसरी जानिब नाज़रीन आपको बताएंगे अमेरिकी काउंसिल जनरल एलिज़ाबेथ कैनेडी ने मीडिया से गुफ्तगू की है। इससे कबल उन्होंने PKLI का दौरा भी किया और इस वक्त मीडिया से बात कर रही हैं। University partnerships, programs that we could do with our agency for international development, working with American businesses who would be interested in a program like this, establishing partnerships with American hospitals. There's so much that has already been done. The question is how do we take it forward? Because this is a world-class facility, and the people of Pakistan should be very proud of this. So you have visited the hospital, and what kind of facilities you have seen, and do you like it? Oh, it's amazing. Not only what exists now and अमेरिकी काउंसिल जनरल एलिज़ाबेथ कैनेडी ने मीडिया से गुफ्तगू की, जो कि आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सूबाई वज़ीर हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हम EBHU की बात कर रहे थे। हम जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनमें टेक्नोलॉजी को जो है वो इन्वॉल्व किया जा रहा है। डॉक्टर ख्वाजा साहब, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे, आपने कहा कि वहाँ पर पूरा एक सेटअप मौजूद होगा, लेकिन हम लाहौर से जब बाहर चले जाएँ और दीगर इज़ला में चले जाएँ, एक पेशेंट के लिए यही चीज़ बहुत मैटर करती है कि डॉक्टर उसको फिजिकल उसका एग्जामिन कर रहा है और डॉक्टर उसकी बात सुन रहा है। तो क्या आपको लगता है टेक्नोलॉजी वो गैप कम कर सकेगी? देखिए, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप उस मॉडल को कभी विजिट करें, चूँकि आपके जो कैमरामैन, आपके रिपोर्टर उस मॉडल को विजिट कर चुके हैं और मैं समझता हूँ कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन की अगर बात करें तो वो पेशेंट शायद उस पर ज़्यादा खुश है कि हमें लाहौर में एक बड़ा डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर बैठ के तो हमारा मसला सुन रहा है और जो फिजिकली पैरामीटर्स जिस टेक्नोलॉजी से हम उसका चेकअप कर रहे हैं, जिस मशीन को हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे आम BHU में भी यूज़ नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा वर्जन है, बेटर वर्जन है। और उन डॉक्टर्स के लिए भी कि जिनको हम समझते हैं कि वो दूर दराज नहीं जा सकते, हमने उसमें फीमेल्स डॉक्टर ज़्यादा रखी हैं, क्योंकि हमारी फीमेल्स जो हैं वो सम टाइम बेचारी नहीं जा पाती फार एरियाज़ में नौकरी करने के लिए, तो हमने ये चांस उनको प्रोवाइड किया है कि वो एक अच्छे माहौल में अपने घर के करीब बैठें और बैठ के जो है वो लोगों को सर्व करें। तो जब आप उस मॉडल को फिजिकली विजिट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना कामयाब मॉडल है। और डेफिनेटली मैंने उस मॉडल को इंशाल्लाह 3 माह के अंदर
250 BHUs तक लेके जाना है। अच्छा। अभी जो हमने 4 BHUs में स्टार्ट किया है वो मंडी बहाउद्दीन है। जी, इंशाल्लाह ताला हम उन 250 BHUs पे लेकर जाएंगे जहां पर हम समझते हैं कि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी उस तरह से नहीं है। और उसका सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये होगा कि अगर हम कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ बैठाते हैं जो नॉर्मली BHUs पे नहीं जाते, तो वो सीनियर डॉक्टर्स एक अच्छा मशवरा दे सकते हैं। जो सबसे मज़ेदार बात है कि सिर्फ इन 4 BHUs में, मैं हमारे BHUs की तादाद 2500 से ज़ायद है, मैं सिर्फ 4 BHUs का डाटा आपसे शेयर कर रहा हूँ कि उन 4 BHUs पर 23 जनवरी से लेके अब तक तकरीबन 6000 पेशेंट्स जो हैं वो देखे गए हैं। पेशेंट रिस्पांस जो है वो बहुत अच्छा और अगर वो 6000 पेशेंट्स, मैं कहना ये चाहता हूं कि जो भी आपका सवाल था कि उन 4 BHUs पर जो इतने थोड़े से अरसे में जो 6000 पेशेंट्स देखे गए हैं, उन तमाम 6000 पेशेंट्स ने या तो हमारे बड़े अस्पतालों में आना था या लाहौर रुख करना था। उन तमाम पेशेंट्स को उन अस्पतालों में आने की बजाय उनके अपने ही गांव में, अपने ही इलाके में वो हेल्थ की फैसिलिटी मिल गई, जिसकी वजह से वो 6000 पेशेंट जो हैं अब किसी बड़े अस्पताल में नहीं आएंगे। तो ये वो फार्मूला है। जब हम उसको 2500 BHUs पर लगाएंगे तो फिर आप देखेंगे कितनी बड़ी तादाद ऐसी है कि जो हमारे बड़ी हेल्थ फैसिलिटीज पे नहीं आएगी, क्योंकि उनको उनकी मतलूबा जो सहूलत है वो उनके घर के करीब मिल जाएगी। नताइज, मतलूबा नताइज जो है वो तो मिल रहे हैं, जिसका मतलब कि मंसूबा जो है वो कामयाबी की तरफ जा रहा है। यहाँ पर जो सेंटर बनाया गया है, जो लिंक किया जाएगा उन BHUs से, किस तरह मेक श्योर किया जाता है कि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी उस सेंटर में भी रहे? देखें, 100% बात यही है कि जो डॉक्टरों का टाइम है, हमारे 2 किस्म के BHUs हैं। कुछ हमारे BHUs ऐसे हैं जो 24/7 फंक्शनल हैं, उनकी तादाद 700 से ज़ायद है। जो रेस्ट ऑफ द BHUs हैं, हमारे बकाया BHUs, उनके अंदर 2 बजे तक का वक्त होता है। तो अभी हमने इब्तदाई तौर पे 2 बजे तक का वक्त जो है वो रखा हुआ है। बाद दफ़ा 3 भी बज जाते हैं, कभी पेशेंट हो तो 4 भी बज जाते हैं। ये डॉक्टर्स जो हैं डेफिनेटली जब सिस्टम ऑनलाइन रहेगा तो डॉक्टर को ऑनलाइन रहना पड़ेगा, और सिस्टम के ऊपर ऑटोमेटिक चेक मौजूद है कि जब आपका सिस्टम ऑनलाइन है तो सिस्टम आपको बता रहा है कि आप डॉक्टर जो है वो पेशेंट को अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो उस तरह से चेक एंड बैलेंस का निजाम जो है वो भी बेहतर रहेगा। सो आई थिंक कि अगर इस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर तो इसको दूर दराज के इलाके, हम सदर्न बेल्ट पर चले जाएं जहां पर डॉक्टर्स नॉर्मली नहीं जाते हैं, उनके साथ अगर लाहौर को कनेक्ट कर दिया जाए तो वो भी काफी फैसिलिटी। बिल्कुल, प्रोग्राम यही है कि मैंने आपको जो 250 BHUs की बात कही, 250 BHUs में उन तमाम फार फ्लंग एरियाज के BHUs शामिल हैं जहां पर रवायती तौर पर डॉक्टर्स नहीं जा सकते या नहीं जाते। यहाँ डॉक्टर्स जाते भी हैं तो उनकी वो पंक्चुअलिटी उस तरह से नहीं है। तो उन इलाकों के लोगों की सेहत की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए हमने 2 प्रोग्राम किए थे। एक हमने मोबाइल हेल्थ यूनिट्स जो है वो वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ साहब की इंस्ट्रक्शन पे मंगवाए हैं। वो मोबाइल हेल्थ यूनिट भी इंतहाई खूबसूरत एडिशन है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में। वो जहां जाता है वो कहते हैं जहां गए अपने निशान छोड़ाए। वो पेशावर KP में गया था तो आज तक KP के लोग उसको याद कर रहे हैं। आपको याद है डेंगू के दौर में मैं तहकाल गया था तो मैं उन्हीं मोबाइल हॉस्पिटल्स को वहां लेके गया था। तो इसी तरह वो जिन मोबाइल इलाकों में जाते हैं लोग हमसे डिमांड करते हैं। यानी मैं आपको क्या बताऊं कि अरकान असम्बली लड़ते हैं कि हमारे शहर को एक मोबाइल अस्पताल दें। तो शहबाज शरीफ साहब का एक इंतहाई खूबसूरत इनिशिएटिव है और हम उसको इंशाल्लाह उसकी तादाद को 100 के करीब इंशाल्लाह करना चाहते हैं। अभी हम उसकी तादाद को 40 के करीब करने में कामयाब होंगे। वो 2 किस्म के होंगे, एक जो होगा जिसमें डायग्नोस्टिक की सहूलत मौजूद होगी, कंप्लीट डायग्नोस्टिक सिस्टम उसके अंदर इंस्टॉल होगा, और एक जो होगा वो एक OPD के तौर पर रन करेगा। मसलन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने जिन 4-5 स्टाइल से हेल्थ डिपार्टमेंट को टेकअप किया है पिछले 1.5-2 साल में, खास तौर पर हमने कोई कॉर्नर जो है वो नहीं छोड़ना इंशाल्लाह। जो 70 सालों का बैकलॉग था उसको अल्लाह के फजल से हम इंशाल्लाह तो आपको जाता है। और ये मैं आपके मुंह पे नहीं बोल रही, जनरली हम जब भी कोई हेल्थ से रिलेटेड खबर डिस्कस करते हैं तो हमेशा ये डिस्कशन होती है कि जिस तरह अब दीगर इजला को देखा जा रहा है, BHUs को देखा जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल को देखा जा रहा है और THQs को देखा जा रहा है, पहले उस तरह से उनकी सुनवाई नहीं थी। अब डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी को भी मेक श्योर किया गया। ये जो आपने सोचा कि मार्क्स को एडप्ट किया जाए, जो पूरी पॉलिसी बनाई गई गवर्नमेंट की जानिब से, ये एक बहुत अच्छी ऑब्वियसली ये शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी है, मैं तो सिर्फ उसको इंप्लीमेंट जी ये पूरी गवर्नमेंट ने जो एक थिंक टैंक होता है ना, हर चीज जो है वो मशवरे से ही चलाई जाती है और इसी तरह से आगे बढ़ती है। अच्छा, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि आप खुद भी विजिट करते हैं, अब मोबाइल हॉस्पिटल्स भी हैं जो जगह जगह जाकर डिफरेंट जगहों पर विजिट करते हैं। एक मेन प्रॉब्लम मैटरनिटी प्रॉब्लम है जिसकी रेशो बहुत ज़्यादा है। बच्चे और माँ की ज़िंदगी, उनके थ्रू आउट जब पीरियड जो उनकी सेहत का ख्याल रखना है, किस तरह से उनको गाइडलाइन दी जाए, अब उसके लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाने की भी बात की जा रही है। उस पर आपका क्या कमेंट है और एज हेल्थ मिनिस्टर अभी उस पर क्या काम हो रहा है? देखिए, मैं सिमल आपके थ्रू व्यूअर्स हमसे शेयर करूं कि ये जो अभी आपने बात कही कि पिछले 2 बरस से खास तौर पे THQs, DHQs और BHUs और RSCs
इनकी हालत में बड़ी बेहतरी आई है। तो उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक फैसला किया था आज से 2 साल पहले कि हेल्थ डिपार्टमेंट को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। वो तकसीम का मतलब बाज़ हमारे सीनियर डॉक्टर्स हमारे मोहतरम हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँ, वो ये समझते हैं कि शायद तकसीम से कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया है। ऐसी सूरत हाल नहीं है। हमने ये देखा कि जो हमारा ज़्यादातर फोकस है वो टीचिंग हॉस्पिटल्स की तरफ है। हमारा ज़्यादातर फोकस इस तरफ है कि हमारा पेशेंट जब बीमार हो गया तो हम उसका इलाज कर लें। हमारा उसको बीमार होने से पहले बचाने की तरफ उतना फोकस नहीं था जो होना चाहिए था। लोगों को तो बीमार होने से पहले बचाना चाहिए। तो वो एक सोच थी कि जिसके सोच के तहत शहबाज शरीफ साहब ने हेल्थ डिपार्टमेंट को बाइफरकेट किया। उसका फ़ायदा क्या हुआ? एक तो सबसे बड़ा उसका फ़ायदा ये हुआ कि ये जो दरमियान में फैसिलिटीज़ थी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स, BHUs, इन पर फुली तवज्जो करने के लिए मैं और मेरे सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं। अब एक मिनिस्टर और एक सेक्रेटरी का काम ही यही है कि इन लोगों को देखें, क्योंकि काम बहुत ज्यादा था। अब टीचिंग हॉस्पिटल्स और बाकी चीजें जो है वो दूसरे मिनिस्टर और दूसरे सेक्रेटरी देखते हैं। इसी तरह से जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, मसलन हाइपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, हाइपेटाइटिस वो बीमारी है जो इस मुल्क को दीमक की तरह चाट रही है। मैं जब पॉलिटिशियंस, बड़े अदब से अर्ज करूं कि मैं पॉलिटिशियंस को लड़ते झगड़ते देखता हूं, और जब मैं बहुत सारे बड़े बड़े तब्दीली के दावेदारों को ये दावे करते देखता हूं कि जनाब पाकिस्तान को ये ज़रूरत है, फलानी ज़रूरत है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की आने वाली नस्ल को सेहतमंद कैसे करना है। अगर हम अपने बच्चों को मेल न्यूट्रिश होने से नहीं बचा सकते। मेरा अगला सवाल ये था कि प्रिवेंशन के ऊपर क्या काम मैं वही बताना चाह रहा हूँ, बच्चों की हेल्थ, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर हम अपने बच्चों को, मुसीबत आपको हैरानगी होगी कि हमारी 49% माएँ आज भी मेल न्यूट्रिश हैं। और अगर एक मेल न्यूट्रिश माँ जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है वो एक बच्चा पैदा करती है जो भी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो, स्टंटेड पॉपुलेशन का मेंबर बन जाए, वो बच्चा आप उसको आला से आला तालीम दिला लें, आप उसको आला से आला खुराक बाद में दे दें, अगर वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो चुका और उसको ट्रीट नहीं किया गया तो वो बच्चा अपनी जिंदगी में 100% परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तो ये पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान के बच्चे में से आज भी पोलियो खत्म नहीं हो रहा। पाकिस्तान के बच्चों को पोलियो से बचाना चाहिए, ये पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान के अंदर हर 10वां शख्स हाइपेटाइटिस B, C का शिकार हो रहा है। इनको कैसे बचाना है, ये पाकिस्तान का मसला है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब गवर्नमेंट की प्लानिंग अल्लाह ताला के फजल से हमने अपने इन तमाम प्रोग्राम्स को रद्दी की टोकरी में से निकाल के झाड़ पूंछ करके उनकी डस्टिंग करके उनको आज जिंदा कर दिया है। आज हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह ई-वैक्स प्रोग्राम है, जो ई-वैक्सीनेशन, हमने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड एक वो चाबी है जिसको अल्लाह के फजल से यूज़ किया जाए तो हर ताले की वो चाबी है। हमने टेक्नोलॉजी एड ऑन की है सारे मामले में। हमने राजनपुर के एरियाज में देखा कि वहाँ क्या इंटरवेंशन करने की जरूरत है। जहाँ जहाँ बच्चों की वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं थी उन तमाम चीज़ों को देखा। अब हम लेजिस्लेशन करने की तरफ जा रहे हैं। जो माँ बाप अपने बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे उन माँ बाप को जो है वो डेफिनेटली भुगतना भी पड़ेगा, और बच्चों को स्कूलों में दाखिला कराते वक्त उनको बताना पड़ेगा कि आपने इसके वैक्सीनेशन करवाई कि नहीं करवाई। हमने सबसे बड़ा जो काम किया कि हमने, मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगा, मेरे से पहले सलमान रफीक साहब थे, दूसरे हेल्थ सेक्रेटरी से जाहिद परवेज साहब DG रहे, उन्होंने जो वैक्सीन मुतारफ की, रोटा वायरस वैक्सीन, जो पंजाब को क्रेडिट जाता है कि हमने सबसे पहले बच्चों के लिए रोटा वायरस वैक्सीन मुतारफ की और हमारी वजह से पूरे मुल्क में ये वैक्सीन जो है आई है। अब हमारा बच्चा जब पैदा होता है उसको रोटा वायरस वैक्सीन दी जाती है और वो बहुत सारी चीज़ों से बच जाता है। हाइपेटाइटिस की जहाँ तक बात है, हमने बर्थ डोज मुतारफ कराई है पंजाब में। अब जब जो बच्चा पैदा होगा, जब उसको पैदा होते ही आप बर्थ डोज दे देंगे तो वो हाइपेटाइटिस से अल्लाह ताला के फजल से इंशाल्लाह बचाने वाली वो ज़ात है, वो बच जाएगा। उसके अलावा हमने जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं, आपने देखा होगा हमने हेल्थ वीक्स का इनेकाद किया 2 मरतबा। सबसे पहले तो हमने ये किया कि हमने अपने उन डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, हमारा जो स्टाफ है, हमने सबसे पहले उनको चेक किया है कि भाई आप तो बीमार नहीं है कहीं। एक बीमार डॉक्टर, एक बीमार नर्स, एक बीमार पैरामेडिक्स, वो क्या डिलीवर करेगा? हमने उनकी टोटल अपने डिपार्टमेंट के लोगों की स्क्रीनिंग कराई है, 9 बीमारियों के उनके टेस्ट मौके पे किए हैं, और उनके बाद हमारे पास पूरा डाटा है कि हमारे कौन से लोग बीमार हैं और उनका इलाज किया है। उसके बाद हमने आम शहरियों की तरफ इस स्क्रीनिंग कैंप्स का रुख जो है वो मोड़ा, और उन स्क्रीनिंग कैंप्स के थ्रू हमने 9 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के मौके पे टेस्ट किए। 2 मरतबा ये वीक बनाया गया। इस दफा जो वीक हुआ है, मैं आपको हैरानकुन तौर पे शेयर करूं कि उस वीक का हमारा टारगेट था 5 लाख के लोगों को हम स्क्रीन करेंगे थ्रू आउट द पंजाब, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से हमने 10 लाख लोगों को स्क्रीन किया। उन 10 लाख का तमाम टेस्ट किए गए, फ्री किए गए, मौके पे किए गए। और ऐसे यकीन करें, ऐसे कैंप्स में लोग खुद भी आते हैं कि अगर उनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म हो तो खुद आके अपनी, अब सिमल हमारे पास पूरा एक डाटा मौजूद है। हमारा हाइपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो हम ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली से उसकी लेजिस्लेशन हो जाएगी। हमने बार्बर्स को रजिस्टर करना शुरू किया है, हमने सैलून्स को रजिस्टर करना शुरू किया है। हम वो स्टिकर पेश करेंगे सैलून के ऊपर, खवातीन हमारी माएँ बहनें बेटियां जाती हैं, अब वो जिस सैलून पर जाती हैं वहाँ पता नहीं वो एहतियात करते हैं कि नहीं करते, लेकिन जब हम उनको आगाही देंगे, उनको अवेयरनेस
सर्विस देंगे, उनको लाइसेंसिंग देंगे, ठीक है। तो वो जब वो स्टिकर लगा होगा कि ये सैलून जिसमें आप जा रहे हैं ये हाइब्रिडस फ्री सैलून है, तो डेफिनेटली आप या दूसरे लोग उन्हीं सैलून्स में जाएंगे जो हाइब्रिडस फ्री होंगे। इसी तरह हमारे जो कल्चर है बार्बर्स का कि वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ है हजाम, वो एक ही उस तरह उसी से सबकी शेवें कर रहा है। हमने किट्स जो है वो खुद प्रोवाइड की हैं, हमने उन तमाम लोगों को रजिस्टर किया है, हम उनको मोटिवेशन दे रहे हैं कि आपने एक जो ब्लेड है इससे सिर्फ एक बंदे का ट्रीटमेंट जो है वो करना है, शेव वेव जो भी करनी है। उसके अलावा जो हमने अपने अस्पताल में सबसे पहले इंटरवेंशन किया है, हमारे हाइपेटाइटिस के और अल्लाह माफ करे एड्स के मुख्तलिफ चीज़ों के फैलाव का बहुत बड़ा सबब था जो एक इंजेक्शन रीयूज होता था। हमारे आप गाँव में जाए, ठीक है, जो अताई लोग हैं जो डॉक्टर नहीं है वो एक ही इंजेक्शन की सिरिंज में 2-2 3-3 लोगों को इंजेक्शन लगा देते हैं। हमने सबसे पहले अपने अस्पतालों के लिए जो इंजेक्शन आप खरीदे हैं वो ऐसे इंजेक्शन हैं कि जब आप उनको एक मरतबा लगा लेंगे तो वो ऑटो लॉक हो जाएगा, उसके बाद वो दोबारा यूज ही नहीं हो सकेगा, ऑप्शन ही मौजूद नहीं रहेगी। उसके बाद हम अब दूसरे लोगों की तरफ जा रहे हैं, हम क्वैकरी के खिलाफ कैंपेन को अब बड़ी शिद्दत से अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ केयर कमीशन उस पर लीड ले रहा है, हम लोग कर रहे हैं। तो ये तमाम वो जंगे हैं मैं समझता हूँ सिमल जिनको लड़ने की जरूरत है। हम एक दूसरे पर जूते उछालने में अपना वक्त जाया कर रहे हैं, कौम को जो है इसकी जरूरत नहीं है, कौम को अपने बच्चों को बचाने की जरूरत है। कौम को जब आपको वोट मिल जाता है तो आप 5 साल चुप करके अपने लोगों की खिदमत करें, ना कि जलसे जुलूस और धरने। 5 साल के बाद आवाम को डिसाइड करने दें कि वो उनका रिस्पांस क्या है उन तमाम इनिशिएटिव्स पर जो गवर्नमेंट ने लिया। वेल, थैंक यू सो मच ख्वाजा साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और भी बहुत सी बातें होती हैं और मुझे यकीन है कि मेरे पास 1 घंटा और होता तो हम और चीजें बात कर लेते हैं। एटीएम मशीन की तर्ज पे हम दवाई अब अपने अस्पतालों में देंगे, जिस तरह एटीएम मशीन से पैसे निकल आते हैं इसी तरह अब इंशाल्लाह ताला दवाई निकला करेगी। और वो जो शिकायत थी कि जो दवाई लिखी कुछ और दे कुछ और, या 10 गोलियां लिखी और चोरी हो गई और 4 मिल गई, अब जब वो दवाई की प्रिस्क्रिप्शन ऐसे करके स्कैन की जाएगी तो पेशेंट को ऑटोमेटिकली एक इंतहाई मयारी अद्वियात एक मशीन के थ्रू खुद ही निकलेंगी और पेशेंट के लिए वो सीन जो है वो पाकिस्तान में तो कभी किसी ने देखा होगा। ये होती है तब्दीली, ये होता है इनकलाब जो आपको पंजाब में नजर आएगा। ख्वाजा साहब आपने एटीएम के साथ उसको कंपेयर कर दिया, मैं आवाम को बताती चलूं कि मेडिसिन मुफ्ती मिलेगी लेकिन मयारी मिलेगी। वेल, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी के लिए। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे कि इसी तरह से आप ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट करें और आवाम को सहूलत जो है वो मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी 42। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें। सफर की मंजिल मौत नहीं। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शर्त पसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी।
लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं। लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। बसंत आसमान पर रंग